साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आगामी 13 दिसंबर 2024 को 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होनी है। इस परीक्षा के लिए बिहार करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सेक्शन रहेगा। तो इसी संदर्भ में हम लोग बिहार के करंट अफेयर, जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं पूरे साल भर के, उनको यहाँ पर हम लोग संक्षेप में देखेंगे। तो आपको परीक्षा में जाने से पहले इस वीडियो को एक बार अवश्य देख लेना चाहिए। ये करंट अफेयर जो है मनीष जी ने तैयार किया है, काफ़ी अच्छे करंट अफेयर हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला है महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024। ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसका आयोजन जो है बिहार में किया गया था। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 हॉकी में भारत ने फाइनल में चीन को हराकर तीसरी बार यह खिताब जीता है। बिहार के राजगीर में महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस 10 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया और यह टूर्नामेंट जो है 11 से 20 नवंबर तक चला, जिसमें 6 देशों की टीमों ने पार्टिसिपेट किया। ये 6 देश कौन कौन से थे? चीन, जापान, मलेशिया, कोरिया, थाईलैंड और भारत। ठीक है, तो 6 देश थे: चीन, जापान, मलेशिया, कोरिया, थाईलैंड और भारत। बिहार के मुख्यमंत्री ने इसके आयोजन से पूर्व जो है इसके लोगो और शुभंकर का अनावरण किया था। इसका शुभंकर क्या है? गुड़िया। ध्यान रखिएगा, शुभंकर इसका गुड़िया था। यह लुप्तप्राय घरेलू गौरैया से प्रेरित है। राजगीर खेल परिसर के बारे में बात करें तो बिहार में करीब 740 करोड़ रुपए की लागत से बना राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 11 से 20 नवंबर 2024 तक महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा है। यह विशाल उन्नत सुविधा अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने वाले क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और कुश्ती समेत 25 खेलों का समर्थन करती है। मतलब यहाँ पे इस तरह के खेल हो सकते हैं। इस कॉम्प्लेक्स की जो मतलब बैठने की क्षमता है वो 8,000 से 10,000 तक है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें अगला है पेरिस पैरालंपिक्स। पेरिस पैरालंपिक 2024 में बिहार के खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में। तो देखिए, इसमें दो खिलाड़ियों का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें एक हैं शरद कुमार, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर के हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के हैं। ये ऊंची कूद T63 स्पर्धा में इन्होंने रजत अर्थात सिल्वर पदक जीता है। इसी स्पर्धा में एंजरा फ्रेंच, जो कि अमेरिकी खिलाड़ी, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और मरियप्पन थंगावेलु भारतीय थे, वो भी भारतीय हैं परंतु बिहार के नहीं हैं, उन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, और जो शरद कुमार हैं इन्होंने 1.88 मीटर की छलांग लगाकर रजत पदक जीता था। और इससे पहले इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में, जो कि 2020 में हुआ था, इसी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था और इस बार इन्होंने सिल्वर पदक जीता है। तो इनका नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। एक और अन्य नाम याद रखिएगा, उनका नाम है शैलेश कुमार, जो कि बिहार के जमुई जिला से संबंधित हैं। उन्होंने भी पेरिस पैरालंपिक 2024 में पार्टिसिपेट किया था और ऊंची कूद T63 स्पर्धा में चौथा स्थान प्राप्त किया था। ध्यान रखिएगा, वो चौथे स्थान पे थे। तो चूंकि ये बिहार के ही हैं तो इसलिए इनका भी नाम याद रखिएगा, शरद कुमार और शैलेश कुमार। शरद कुमार ने सिल्वर जीता है, मुजफ्फरपुर के हैं, जबकि शैलेश कुमार जमुई के हैं, चौथे स्थान पे थे। और ध्यान रखिएगा कि पेरिस पैरालंपिक में भारत ने कुल 29 मेडल जीते हैं। कितने जीते हैं? 29 मेडल जीते हैं इसमें। ठीक है, जिसमें 7 स्वर्ण हैं, 9 रजत हैं और 13 आपके कांस्य पदक हैं। 9, 7, 13। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का जो छठा संस्करण हुआ, कहाँ पर हुआ? तमिलनाडु में। बिहार के बारे में हम लोग स्पेशली देख रहे हैं, तो इसमें बिहार ने 5 पदक जीते हैं, 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य। और इसी के साथ 21वां स्थान इसमें हासिल किया है। आरा के शुभम ने तीरंदाजी में स्वर्ण जीता और गोपालगंज के दुर्गा सिंह ने जो है 1500 मीटर स्पर्धा में दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। तो कुल 5 पदक जीते हैं, 2 स्वर्ण, 2 सिल्वर, रजत और 1 कांस्य। तो स्वर्ण कौन कौन जीते हैं? तीरंदाजी में शुभम आरा के हैं और गोपालगंज के दुर्गा सिंह ने 1500 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण जीता है। अब भारत रत्न के संबंध में बात करें तो देखिए, जिन 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न दिया गया है उसमें से एक है कर्पूरी ठाकुर जी। कर्पूरी ठाकुर को उनके 100वें जन्मदिन, जो कि 24 जनवरी को थी, इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था, पर मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये इसके 49वें प्राप्त करता है। ये जननायक के नाम से लोकप्रिय रहे। इनके नाम, गांव का नाम जो है पहले दरभंगा संभाग था, बदल करके समस्तीपुर जिले, मतलब इनका गांव का नाम जो है समस्तीपुर जिले में जो पहले गांव का नाम था उसका नाम बदल करके कर्पूरी ग्राम कर दिया गया। इनका जन्म जो है समस्तीपुर जिले के कर्पूरी गांव में हुआ था। इन्होंने 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला था, एक बार 1970 से 71 और फिर 1977 से लेके 79 तक। पद्म पुरस्कार में देखें तो 2024 के जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है, 132 लोगों को, उसमें से 6 पद्म पुरस्कार जो हैं
पद्म पुरस्कार वो भारत के लोगों को मिला है। इसमें से जो पद्म विभूषण मिला है, पद्म विभूषण, उसमें से एक पद्म विभूषण बिहार के बिंदेश्वर पाठक जी को दिया गया है। इन्हें मरणोपरांत दिया गया है सामाजिक कार्यों में इनके योगदान के लिए। इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की थी और बिहार के वैशाली जिले में इनका जन्म हुआ था और भारत के टॉयलेट मैन के नाम से लोकप्रिय थे। इससे पहले इन्हें 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से इस बार पद्म विभूषण मिला है। वहीं वहीं पद्म भूषण किस दिया गया? एक व्यक्ति को, सीपी ठाकुर को जो है पद्म भूषण दिया गया है। कुल 6 लोगों को दिया गया है, एक व्यक्ति को पद्म विभूषण, एक व्यक्ति को पद्म भूषण। ये है सीपी ठाकुर। सीपी ठाकुर, इनका पूरा नाम है चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर, को चिकित्सा कालाजार पर शोध करने के लिए पद्म भूषण सम्मानित किया गया है। इनका जन्म मुजफ्फरपुर के दुभा में हुआ था। इससे पहले इन्हें 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जो 4 अन्य व्यक्ति हैं जिन्हें पद्मश्री दिया गया है वो कौन है? अशोक कुमार विश्वास, टिकुली कला संबंधित हैं, बिहार के रोहतास जिला के हैं। सुरेंद्र किशोर हैं, साहित्य एवं शिक्षक, पत्रकारिता के क्षेत्र में बिहार के सारण जिले से हैं। राम कुमार मलिक ध्रुपद कला संबंधित हैं, प्रसिद्ध दरभंगा घराने संबंधित हैं। ये शांति देवी पासवान और शिवन पासवान, इन्हें युगल में दिया गया है, इसलिए 6 आपकी संख्या होती है। शांति देवी पासवान और शिवन पासवान। मधुबनी पेंटिंग जो गोदना कला है उसके लिए दोनों पति पत्नी बिहार के मधुबनी जिला के रहने वाले हैं, शांति देवी पासवान और शिवन पासवान। अगला है यंग ग्लोबल लीडर ऑफ द वर्ल्ड 2024, सामाजिक उद्यमी शरद विवेक सागर को विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 2024 यंग ग्लोबल लीडर नामित किया गया, जो इस प्रतिष्ठित पद के लिए चुने जाने वाले भारत के सबसे युवा और बिहार के पहले व्यक्ति हैं। बिहार के सिवान जिला के हैं। नटराज कला सम्मान 2024 की बात करें तो प्रसिद्ध रंगमंच कलाकार प्रसाद रत्नेश्वर को नटराज कला सम्मान दिया गया है। वे बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से संबंधित हैं, पूर्वी चंपारण जिले के हैं प्रसाद रत्नेश्वर। भारत गौरव पुरस्कार 2024 देखिए, महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल को भारत गौरव सम्मान से यह पुरस्कार सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार संस्कृत युवा संस्था द्वारा 5 जून को फ्रांस के सीनेट में दिया गया। अगला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024। तो देखिए, रिंकी झा रिश्का को मैथिली साहित्य के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। उन्हें उनके कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए सम्मानित किया गया है। वह मधुबनी जिले की ननौर की रहने वाली हैं। वहीं साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2024, तो देखिए, बाल साहित्य के लिए मैथिली के प्रसिद्ध कवि कथाकार डॉक्टर नारायण जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर नारायण जी को। उन्हें बच्चों की कहानी संग्रह अनार के लिए पुरस्कृत किया गया है। मधुबनी जिले के घोगरडीहा गांव के निवासी डॉक्टर नारायण जी का पहला काव्य संग्रह क्या था? हम घर घूरी रहल छी, वर्ष 1993 में प्रकाशित हुआ था। तो देखिए, दोनों जो है मैथिली साहित्य से संबंधित हैं, रिंकी झा रिश्का और डॉक्टर नारायण। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के बारे में बात करें। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023, तो डॉक्टर बासुकीनाथ झा को उनके संग्रह बोध संकेतन के लिए मैथिली भाषा के लिए साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ये बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023, मधुबनी जिले के कन्हौली पंचायत के मलिक टोले गांव की मेनका मलिक को बेंगलुरु में आयोजित मैथिली हिंदी नेपाली साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार सम्मानित किया गया। 2021 में साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित नेपाली उपन्यास नीलकंठ के मैथिली अनुवाद के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024, मोहम्मद हुसैन को कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया गया है। ये बिहार के पटना जिले से हैं। 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024, तो गेल इंडिया लिमिटेड ने अपनी बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजनाओं के लिए उपलब्धि पुरस्कार श्रेणी में प्रतिष्ठित 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है। भारत गौरव पुरस्कार 2024, आचार्य किशोर कुणाल महावीर मंदिर न्यास के सचिव को भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार संस्कृत युवा संस्था की ओर से 5 जून को फ्रांस के सीनेट में दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बिहार के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए चुना है। ये 2 लोग कौन हैं? पहले हैं कैमूर जिले के तरहानी न्यू प्राइमरी स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक सिकंदर कुमार सुमन और मधुबनी जिले के शिव गर्ल्स हाई स्कूल की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी। तो सिकंदर कुमार
सुमन और डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी को। बिहार विश्व गौरव सम्मान के बारे में बात करें तो बिहार से आने वाले भारतीय अमेरिकी प्रवासी समुदाय के 4 प्रमुख सदस्यों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के योगदान के लिए बिहार दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अब 4 व्यक्ति कौन है? होल्टेक इंटरनेशनल के संस्थापक और सीईओ डॉक्टर कृष सिंह, विप्रो के मुख्य परिचालन अधिकारी अमित चौधरी, प्राण मेडिकल ग्रुप के संस्थापक डॉक्टर दिनेश रंजन और न्यूट्रीबेट फार्म केयर के निदेशक अभिनव अतुल। इस कार्यक्रम का आयोजन न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास द्वारा बिहार फाउंडेशन यूएसए, ईस्ट कोस्ट चैप्टर और बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका की साझेदारी में किया गया था। अगला है वर्ष का सांस्कृतिक राजदूत। तो मैथिली ठाकुर को 8 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा द्वारा प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार में वर्ष की सांस्कृतिक राजदूत का पुरस्कार दिया गया है। अब यहाँ पर विभिन्न सूचकों में बिहार की स्थिति के बारे में बात करें इंडेक्सेस में, तो देखिए पहला है नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडेक्स 2023-24 में बिहार 57 अंकों के साथ 57 अंकों के साथ जो है सबसे निचले पायदान 28वें नंबर पर है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में केरल ने शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि बिहार 36 राज्यों और केंद्र प्रदेशों में 21वें स्थान पर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में बिहार की स्थिति की बात करें तो बिहार को देश के 27 राज्यों में 15वां स्थान मिला, जबकि शीर्ष पर कौन है? महाराष्ट्र है। ठीक है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 21वें नंबर पे है और वहीं स्वच्छ सर्वेक्षण में 15वें नंबर पर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में इंदौर और सूरत को देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। पटना जो है बिहार का सबसे साफ शहर था और देश में यह 77वें स्थान पर रहा। पटना को पहली बार जीएफसी और वाटर प्लस की श्रेणी में शामिल किया गया था। पटना के बाद गया नगर निगम ने 272 अंक, बक्सर ने 299, दरभंगा ने 313 और डालमिया नगर ने 316 रैंक पर अपनी जगह बनाई है। 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में पटना और 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सुपौल को सबसे स्वच्छ होने का पुरस्कार मिला है। भारत के 61 कैंटोनमेंट शहर में से बिहार के दानापुर कैंट को सफाई के मामले में 29वां रैंक मिला है। दानापुर कैंट को सफाई के मामले में 29वां 39th रैंक मिला है। गंगा किनारे बसे हुए शहरों को भी रैंकिंग दी गई। इस श्रेणी में पटना को जो है चौथा रैंक दिया गया है। पटना जो है वो चौथे स्थान पर है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है। अगला है, इसमें देखिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 में देश के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में 14वां स्थान मिला है। पिछले वर्ष पटना को 29वें स्थान पर रखा गया, इस बार 14वें स्थान पर रखा गया। वहीं गया जो जिला है वो 1 लाख की आबादी वाले शहरों में 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। 3 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में एक भव्य समारोह में बिहार के मुजफ्फरपुर की ज्योति सिन्हा को श्रेष्ठ दिव्यांगजन के राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। ज्योति सिन्हा मुजफ्फरपुर की है। कैमूर की तनुश्री यादव शास्त्रीय और वाद्य संगीत में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए पीएम मोदी द्वारा काशी संस्कृत महोत्सव में सम्मानित हुई हैं। दरभंगा में जो एम्स बन रहा है उसके बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 नवंबर 2024 को दरभंगा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की आधारशिला रखी। यह पटना एम्स के बाद बिहार में दूसरा एम्स है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत अब तक 22 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें बिहार में 2 स्वीकृत है, एक पटना में, दूसरा दरभंगा में। शिशिर सिन्हा के बारे में बात करें, शिशिर सिन्हा को बिहार खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है। ये 1982 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। बापू टावर 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किया। यह 7 एकड़ भूमि पर बना जो पटना के गर्दनी बाग में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 102 फीट है। 102 फीट यह शंक्वाकार इमारत है। विश्व शांति स्तूप की 55वीं वर्षगांठ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर में विश्व शांति स्तूप की 55वीं वर्षगांठ में शामिल हुए। विश्व शांति स्तूप के बारे में बात करें तो राजगीर में विश्व शांति स्तूप का निर्माण 1969 में जापान के फुयूजी गुरुजी ने करवाया था और उसी साल 25 अक्टूबर को तत्कालीन राष्ट्रपति बीबी ग्रीन ने इसका उद्घाटन किया था। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो के बारे में बात करें तो बिहार के पहले ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो का उद्घाटन बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बिहटा में किया।
ड्राई पोर्ट एक अंतर्देशीय टर्मिनल है। तो ध्यान रखें कहाँ पर उदाहरण किया गया है, ये महत्वपूर्ण है, कहाँ पर, बीहटा में। ड्राई पोर्ट एक अंतर्देशीय टर्मिनल होता है जो सड़क या रेल द्वारा बंदरगाह से जुड़ा होता है और अंतर्देशीय गंतव्यों के लिए समुद्री माल के परिवहन के लिए केंद्र के रूप में कार्य करता है। ड्राई पोर्ट भंडारण, समेकन, डिपो और सीमा शुल्क निकासी जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। बिहार डाक सर्किल के बारे में बात करें। बिहार डाक सर्किल ने रतन नवल टाटा पर एक विशेष कवर जारी किया है। यह कवर उद्योग, परोपकार और राष्ट्रीय विकास में उनके योगदान को याद करता है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, बिहार सरकार कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के रूप में विकसित करेगी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए ने अपनी 12वीं तकनीकी समिति की बैठक में कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को एक और बाघ अभ्यारण्य के रूप में विकसित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। ठीक है, इससे पहले जो एक बाघ अभ्यारण्य है वाल्मीकि है, वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य। देखिए, विशिष्ट अकादमी पुरस्कार डॉक्टर रजनी पांडे को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुसंधान पुरस्कार 2024 के लिए 24 के विशिष्ट अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूएन रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इन इंडिया 2024 अवार्ड। यूएन रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इन इंडिया 2024 अवार्ड के बारे में बात करें तो प्रख्यात प्रतीक ने यूएन रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इन इंडिया 2024 अवार्ड जीतकर बिहार का नाम रोशन किया है। उन्हें यह पुरस्कार दिल्ली के भात मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के जो प्रमुख हैं उन्होंने प्रदान किया है। राज्य स्वास्थ्य समिति की समीक्षा के बारे में बात करें तो सितंबर 2024 में राज्य स्वास्थ्य समिति की समीक्षा के अनुसार बिहार में जिला अस्पतालों में उपलब्ध ऑनलाइन सुविधाओं को उपलब्ध कराने में उत्तर बिहार के जिलों ने बेहतर प्रदर्शन किया है दक्षिण बिहार के जिलों से। जिला अस्पतालों में किशनगंज, कटिहार और सुपौल, जिला अस्पतालों में किशनगंज, कटिहार और सुपौल शीर्ष पर हैं। वहीं जिला अस्पताल किशनगंज जो है वो 98.9 अंकों के साथ पहले स्थान पर है, कटिहार दूसरे नंबर पर है और सुपौल तीसरे नंबर पर है। ऑनलाइन सुविधाओं के प्रदर्शन में हाजीपुर, भोजपुर और नवादा को जो है सबसे कम अंक मिले हैं। देश की पहली अत्याधुनिक जेन नेक्स्ट लैब के बारे में तो नीति आयोग के सीईओ बीआर सुब्रमण्यम ने गया स्थित बीआईपीएआरडी में देश की पहली अत्याधुनिक जेन नेक्स्ट लैब का उद्घाटन किया है। अगला है थाईलैंड से गया के लिए सीधी उड़ानें शुरू की गई हैं। थाईलैंड से गया, बिहार के गया जिले के लिए सीधी उड़ानें शुरू की गई। कुछ ही दिनों में गया एयरपोर्ट से म्यांमार, भूटान और वियतनाम के लिए भी सीधी उड़ानें शुरू की जाएंगी। शिक्षा क्षेत्र में रोजगार के बारे में बात करें तो केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल के अनुसार शिक्षा क्षेत्र में रोजगार के मामले में बिहार का तीसरा स्थान है। पहले पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे पश्चिम बंगाल है। पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे बिहार है। मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के बारे में बात करें तो 6 अक्टूबर 2024 को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बिहार में मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य जो है महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, 9 से 14 वर्ष की लड़कियों को मुफ्त HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन प्रदान करके उनमें सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम करना है। यह मुफ्त टीकाकरण प्रदान करने वाला बिहार का पहला राज्य है। बोधगया में दुनिया के 7 अजूबों की प्रतिकृतियां जो है वो स्थापित की जा रही हैं। गया और बोधगया आने वाले पर्यटक जल्दी बोधगया में दुनिया के 7 अजूबों की प्रतिकृतियां देख सकेंगे। देखिए, ये कहाँ पर निर्माण होगा? बोधगया के पास सिलोंजा में किया जाएगा। इसके लिए जो पर्यटन विभाग ने जो बजट स्वीकृत किया है वो 14.85 करोड़ रुपए है। अगला है यूपीआई लेनदेन में पटना शीर्ष पर। बिहार में यूपीआई लेनदेन में पटना सबसे आगे है। इसके बाद मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण और वैशाली और पूर्वी चंपारण है। पटना, फिर मुजफ्फरपुर है, फिर पश्चिमी चंपारण, वैशाली और फिर पूर्वी चंपारण का स्थान आता है। भगवान विष्णु की प्रतिमा के बारे में देखें तो लखीसराय के रजौना में खुदाई के दौरान करीब 2 फुट की भगवान विष्णु की काले रंग की प्रतिमा मिली है। यह 12वीं शताब्दी के पालकाल की मूर्ति है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में बात करें तो बिहार के लिए 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उद्घाटन किया गया, जिससे राज्य की रेल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसमें टाटानगर पटना है, भागलपुर हावड़ा, गया हावड़ा है, देवघर वाराणसी, ये बिहार से गुजरते हुए जाएगी। बिहार का पहला वन्यजीव इको पार्क, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के कैमूर जिले में राज्य के पहले वन्यजीव इको पार्क का उद्घाटन किया है। साथ ही राज्य के सबसे ऊंचे जलप्रपात तेलहर कुंड में मानक इको पर्यटन सुविधाओं को भी उद्घाटन किया है। मां मुंडेश्वरी वन्यजीव इको पार्क को 10.4 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है और मुंडेश्वरी भवानी मंदिर के तल पर 13.6 एकड़ में फैला हुआ है। मतलब
जो मुंडेश्वरी भवानी मंदिर है वो यहाँ पर 13.6 एकड़ में फैला हुआ है। अगला है बिहार विकास मिशन के बारे में। बिहार विकास मिशन ने हर महीने 7 निश्चय, बिहार विकास मिशन ने हर महीने 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 की महत्वपूर्ण योजनाओं में जिले की उपलब्धियों के आधार पर जुलाई 2024 के लिए रैंकिंग जारी की है। इसमें अररिया जिला जो है, अररिया जिला सबसे ऊंचे है, मतलब सबसे ऊपर है, नंबर 1 पर है, जबकि मधुबनी जिला जो है सबसे लास्ट स्थान पे, सबसे आखिरी पायदान पर है। अररिया पहले पे है, मधुबनी आखिरी पायदान पर है। सबसे निचले 5 जिले जो है इसमें आपका मधुबनी, मधेपुरा, वैशाली, मधुबनी, मधेपुरा, वैशाली, सहरसा और बेगूसराय हैं। अगला है सुरक्षित सफर सुविधा। सुरक्षित सफर सुविधा क्या है? बिहार पुलिस ने महिलाओं की यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए सुरक्षित सफर सुविधा नामक एक पायलट परियोजना शुरू की है। हरियाणा और तेलंगाना के बाद बिहार देश का तीसरा राज्य बन गया जहां एक कॉल पर 112 डायल करके महिलाओं को जीपीएस के जरिए ट्रैक किया जाएगा। पहले चरण में 6 जिलों पटना, नालंदा, गया, भागलपुर, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में, पटना, नालंदा, गया, भागलपुर, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में निडर नारी बहादुर महिला नामक पायलट परियोजना के रूप में सेवा शुरू की गई है। जीविका दीदी हॉट, जीविका दीदी हॉट दिल्ली हॉट से प्रेरित होकर हस्तनिर्मित वस्तुएं, सुधा दूध, हरी सब्जियां और जन औषध दवाएं बेचने वाला एक बाजार है। यह जो है आपका समस्तीपुर, भोजपुर और नालंदा, 3 नाम याद रखिएगा, समस्तीपुर, भोजपुर और नालंदा में सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक यहाँ पर 25 दुकानें संचालित होती हैं। बिहार में एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री लगाई जा रही है। तो देखिए, जमुई जिला के उरवा भलवा गांव में 228 एकड़ में निर्माणाधीन यह फैक्ट्री है। 2025 तक चालू होने की उम्मीद है। इससे 10,000 नौकरियां पैदा होंगी। कितनी? 10,000 नौकरियां पैदा होंगी। इसका निर्माण अंकुर वाईकॉम प्राइवेट कंपनी ने 4,000 करोड़ में किया है। सारण जिला के बारे में बात करें तो बिहार का सारण जिला जो है ये नए भारतीय न्याय संहिता बीएनएस कानूनों के तहत व्यक्तियों को दोषी ठहराने वाला पहला जिला बन गया है। अमृतलाल मीणा, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमृतलाल मीणा को बिहार का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। अमृतलाल मीणा। ईशा मिश्रा, मुजफ्फरपुर की ईशा मिश्रा ने उत्तराखंड के देहरादून में चल रही 33वीं सीनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप में भगवा जैन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर बिहार का नाम रोशन किया है। ईशा मिश्रा मुजफ्फरपुर की हैं। ठीक है। बकरी वीर बैंक, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत बिहार में उन्नत बकरी पालन के विकास के लिए 1.55 करोड़ की लागत से बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय बकरी फर्म परिसर आईसीआर के ठीक सामने बकरी बैंक का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है। मथुरा के बाद यह देश का दूसरा बकरी वीर बैंक होगा जिससे राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तैयार किया जा रहा है, जिसे राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत तैयार किया जा रहा है। बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम बुद्ध। बिहार ने अपने पहले सुपर कंप्यूटर के विकास के साथ प्रौद्योगिकी में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विकास किसने किया है इसका, मतलब डेवलप किसने किया है? तो परम बुद्ध नामक सुपर कंप्यूटर को पटना में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक द्वारा बनाया गया है। अगला है बिहार में डिजिटल फसल सर्वेक्षण पहल। बिहार के कृषि विभाग ने चालू खरीफ सीजन के दौरान 28 जिलों के 10,000 गाँवों में 28 जिलों के 10,000 गाँव में डिजिटल फसल सर्वेक्षण की योजना बनाई है। यहाँ पे 38 जिले हैं, 28 जिलों की बात की गई है। अटल इनोवेशन मिशन के तहत बिहार में छात्रों का चयन। तो नीति आयोग द्वारा अटल इनोवेशन मिशन के तहत बिहार के पटना स्कूल ऑफ क्रिएटिव लर्निंग के 4 छात्रों का चयन किया गया है। कक्षा 11 के ऋषु कुमार, कक्षा 9 के रवि कुमार हो, कक्षा 9 के ही राकेश कुमार हो और प्रवीण कुमार है कक्षा 10 के। तो देखिए, ऋषु कुमार, रवि कुमार, प्रवीण कुमार और राकेश कुमार। कक्षा 9 के 2 बच्चे हैं, एक 11 का एक 10 का। NIRF रैंकिंग 2024, जो कॉलेजों को रैंकिंग दी जाती है, तो NIRF रैंकिंग 2024 के बारे में बात करें। बिहार के संस्थानों की रैंकिंग। बिहार के संस्थानों ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में विशिष्ट श्रेणियों में सुधार दिखाया। हालांकि समग्र रैंकिंग में उतार चढ़ाव रहा है। इंजीनियरिंग श्रेणी में देखें तो IIT पटना पिछले साल 41वें स्थान से सुधार करते हुए यह 34वें स्थान पर आ गई है। NIT पटना पिछले साल 56वें पे थी, इस बार 55वें पे है। प्रबंधन श्रेणी में IIM बोधगया प्रबंधन श्रेणी में 33वें स्थान पर है। कानून श्रेणी में चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कानून श्रेणी में 21वें नंबर पर है। चिकित्सा श्रेणी में पटना एम्स जो है ये चिकित्सा श्रेणी में 26वें स्थान पर, जबकि समग्र रैंकिंग पिछले साल 106 नंबर पे था, इस बार 99 नंबर पे है। कॉलेज श्रेणी में पटना महिला कॉलेज जो है वो कॉलेज श्रेणी में 101 से 150 के रैंक बैंड में शामिल है। IIT पटना की समग्र रैंकिंग कितनी है? 73 है, जो पिछले साल 66 थी, तो 66 से ये नीचे चली गई है।
कृषि और संबद्ध क्षेत्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि क्षेत्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा कृषि और संबद्ध क्षेत्र श्रेणी में 29वें नंबर पर है। अगला है तात्वी तत्व जाति, तांती तत्व, तांती तत्व जाति, इसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी में शामिल किया गया है। बिहार राज्य सरकार ने तांती तत्व जाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी श्रेणी में पुनः वर्गीकृत करने का आदेश जारी किया। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद लिया गया है। बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस 19 अगस्त 2024 को 19 अगस्त 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी वाटिका पटना में बॉम्बेकस सीबा वृक्ष को रक्षा सूत्र सुरक्षात्मक धागा बांधकर रक्षा बंधन और बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस मनाया है। अगला है बिहार स्वच्छ जल और स्वच्छता में बिहार की उपलब्धि। बिहार राज्य सरकार द्वारा हर घर नल का जल योजना ने महत्वपूर्ण परिणाम दिखाए। राष्ट्रीय रैंकिंग की बात करें तो नीति आयोग की 4वीं सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ जल और स्वच्छता के मामले में बिहार जो है भारत में तीसरे स्थान पर है। ध्यान रखिए तीसरे स्थान पर है। इस श्रेणी में बिहार से आगे गोवा और हिमाचल है, मतलब नंबर 1 पर गोवा है, दूसरे पे हिमाचल है, तीसरे पे बिहार है। बिहार में प्रथम स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्वीकृति दी गई है, महत्वपूर्ण है। 31 जुलाई 2024 को अनुमोदन किया गया है। कहाँ पर दिया गया है ये? तो पश्चिमी चंपारण के कुमारबाग और बक्सर के नवानगर, दो जगह पे है। पश्चिमी चंपारण के कुमारबाग और बक्सर के नवानगर में। प्रस्ताव क्या है? बहुक्षेत्रीय विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। प्राधिकरण क्या है इसको जो संचालित करेगा? बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बीडा। सुनीता देवी के बारे में बात करें तो पूर्वी चंपारण के महुआ पंचायत की ग्राम प्रधान सुनीता देवी को स्वतंत्रता दिवस पर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ध्वजारोहण समारोह के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। 17वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड के बारे में बात करें तो बिहार के पाड़नी ने ब्राजील में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 17वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में रजत पदक जीता है। ठीक है। स्वर्ण पदक बेंगलुरु से दक्ष तालिया ने जीता है। देखिए बिहार के पाड़नी ने सिल्वर जीता, जबकि जो स्वर्ण है बेंगलुरु की दक्ष तालिया ने जीता है। रजत पदक देखें तो पुणे से आयुष कुठारी और सानिध्य सराफ, हैदराबाद से बानीप्रत माझी और बिहार से पाड़नी, इन लोगों ने जो है क्या जीता है? रजत जीता है, सिल्वर जीता है। ठीक है। तो सिल्वर जो है आपके बिहार के पाड़नी ने जीता है, हैदराबाद से बनीव्रत माझी ने जीता है और पुणे से 2 लोग आयुष कुठारी और सानिध्य सराफ, मतलब 4 लोगों ने आपका सिल्वर मेडल जीता है। नीतीश कुमार के पास स्वतंत्रता दिवस पर 18 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड है। उसके बाद श्री कृष्ण सिंह जो पहले मुख्यमंत्री थे बिहार के 14 बार, राबड़ी देवी 8 बार, लालू प्रसाद यादव 7 बार। बिहार पृथ्वी दिवस जिसे बिहार पृथ्वी दिवस के रूप में भी जाना जाता है, 2012 से हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। कोरिया पर्यटन संगठन सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को वर्ष 2024 के लिए कोरिया पर्यटन संगठन का मानद राजदूत नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना बिहार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना को मंजूरी दे दी है। थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के मुफ्त बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेल्लोर के बीच एक संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। काजल चौधरी मिस यूनिवर्स इंडिया में पटना की काजल चौधरी बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगी। दुनिया की सबसे बड़ी सौंदर्य प्रतियोगिता मिस यूनिवर्स के लिए पहली बार मिस यूनिवर्स इंडिया की ओर से बिहार में आधिकारिक ऑडिशन आयोजित किए गए थे। बीहट में नया सिविल एनक्लेव बनाया गया। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने पटना के बीहटा में एक नए सिविल एनक्लेव विकसित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उदय कुमार बिहार के सारण जिले के बनियापुर के पास बारोपुर गांव के निवासी उदय कुमार ने एक कटे हुए पैर के साथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई की। नाम क्या है? उदय कुमार हैं। कहाँ के? सारण जिले के बनियापुर के हैं। ठीक है। अगला है बिहार सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024। इसे संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पेश किया और विपक्ष के वॉकआउट के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधेयक में 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए का जुर्माना है। भोजपुर के आरा के बेगमपुरा मोहल्ले के निवासी फिजियोथेरेपिस्ट, ऑस्टियोपैथ और कायरोप्रैक्टर डॉक्टर रजनीकांत को दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर रजनीकांत को दुबई में, ये कहाँ के हैं? भोजपुर के आरा
तो डॉक्टर रजनीकांत को दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश के बाद बिहार भारत का दूसरा राज्य बन जाएगा जो हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराएगा। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने पुल रख रखाव नीति शुरू की है। इस नीति का उद्देश्य निगरानी बढ़ाना और पुलों और पुलियों की स्थिति पर अद्यतन जानकारी प्रदान करना है। सहरसा की मूल निवासी लक्ष्मी झा सहरसा की मूल निवासी लक्ष्मी झा ने मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर भारतीय तिरंगा फहराया। ध्यान रखिए, माउंट किनाबालू कहाँ पे? मलेशिया में। कनिष्क नारायण ने यूके में संसदीय चुनाव जीता और सांसद बने वहां पर। उनकी जड़ें बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से हैं। बिहार के भोजपुर जिले की अनिमा कुमारी ने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित विश्व बधिर शतरंज चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीता है। अनिमा कुमारी ने। मानवी मधु कश्यप महत्वपूर्ण है, बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बन गई हैं जिन्हें सब इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया है। वह भारत की पहली ट्रांस वुमन सब इंस्पेक्टर भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। परिसर को नेट जीरो ग्रीन कैंपस के रूप में डिजाइन किया गया है जिसमें सौर संयंत्र, जल उपचार और रिसाइकलिंग सुविधाएं और 100 एकड़ में फैले विशाल जल निकाय रहेंगे। अगला है केंद्रीय बजट में बिहार के बारे में बात करें। जो 2024-25 का जो केंद्रीय बजट है उसमें बिहार के बारे में क्या है? तो पहला, कोसी मेची अंतरराज्यीय संपर्क और 20 अन्य चालू और नई योजनाओं जैसे के लिए 11,500 करोड़ की अनुमानित लागत वाली परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी गई है। दूसरा, काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। राजगीर के लिए व्यापक विकास पहल की जाएगी जो हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों के लिए धार्मिक महत्व रखता है। राजगीर नालंदा विश्वविद्यालय को उसे गौरवशाली स्वरूप में पुनर्जीवित करने के अलावा नालंदा को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर में बिहार के गया में एक औद्योगिक नोड का विकास करना शामिल है। बजट में बिहार में सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास में सहयोग का उल्लेख है जैसे पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे, बोध गया राजगीर वैशाली और दरभंगा एक्सप्रेस वे। बक्सर में गंगा नदी पर अतिरिक्त 2 लेन पुल बनेगी जिसकी कुल लागत 26,000 करोड़ रुपये होगी। भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं जिनकी लागत कितनी है? 21,400 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की जाएंगी भागलपुर के पीरपैंती में। बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं मोदी 3.0 गवर्नमेंट है। इसमें 4 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री सहित बिहार के कुल 8 मंत्री शामिल हुए हैं। इनमें से 6 पहली बार मंत्री बने हैं। अब जो कैबिनेट मंत्री हैं 4 लोगों कौन कौन से? जीतन राम मांझी गया से निर्वाचित सांसद हैं। राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह जेडीयू के हैं, मुंगेर से सांसद हैं। गिरिराज सिंह भाजपा के बेगूसराय से सांसद हैं। चिराग पासवान एलजेपी रामविलास हाजीपुर से सांसद हैं। और वहीं राज्य मंत्री जो लोग 4 लोग बने हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के पुत्र और राज्यसभा सदस्य रामनाथ ठाकुर भाजपा के नित्यानंद राय उजियारपुर से सांसद हैं। सतीश चंद्र दुबे भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं। राजभूषण निषाद भाजपा के मुजफ्फरपुर से सांसद हैं। देखिए, बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर 4 नाम याद रखिएगा, 4 जिलों के नाम। मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो रेल सेवाओं को मंजूरी दी है। मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में। पटना मेट्रो की आधारशिला 17 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। मरीजों की डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में बिहार जो है भारत में 6ठे स्थान पर है और डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड के मामले में पटना बिहार में पहले स्थान पर है और शेखपुरा जिला इसी पहल में बिहार में अंतिम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश जो है मरीजों के डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड में सबसे आगे है, मतलब नंबर 1 पर, और बिहार 6ठे नंबर पर है। तो ध्यान रखिएगा मेट्रो रेल के बारे में। तो बिहार में 4 जिलों में तो सेवाओं को मंजूरी दी गई, उससे पहले पटना में क्या किया गया है? आधारशिला मेट्रो की रख दी गई है। तो यहाँ पे 5 जिलों में मतलब कह सकते हैं कार्य प्रगति पे है। अगला है बांका में। बिहार के बांका जिला में बिहार का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बिजली घर शुरू हो रहा है। बांका में बिहार का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बिजली घर शुरू हो गया है। एक निजी कंपनी द्वारा पिछले 2 वर्षों से इस सोलर पावर प्लांट का निर्माण कराया जा रहा था। इस प्लांट से प्रतिवर्ष 50 मेगावाट बिजली के उत्पादन का लक्ष्य है। बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी 25 वर्षों तक प्लांट पर उत्पादित बिजली खरीदेगी। अगला है गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो कि लगभग 416 किलोमीटर की है। इसका उद्देश्य 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए सड़क संपर्क बढ़ाना है। यह 6 और 8 लेन वाला बिहार का पहला एक्सप्रेसवे होगा। यह आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी,
मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज 8 जिलों से गुजरेगा। ध्यान रखिएगा, 8 जिले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, किशनगंज की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। आईआईटी पटना ने नवीनतम टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अपनी रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार किया और 200 से 250 रेंज से 163वें स्थान पर आ गया है। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS द्वारा बिहार झारखंड में पहले स्टोमा क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। अगला है पटना महिला कॉलेज, नैक द्वारा A++ ग्रेडिंग पाने वाला बिहार का पहला कॉलेज बन गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर की मूल निवासी और MIT के प्रोफेसर सपना सिन्हा ने अपने मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान अनुसंधान के लिए फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया सूची में पहचान बनाई है। बिहार के मुजफ्फरपुर की हैं। क्या नाम है? सपना सिन्हा। बिहार के एक कस्बे के नाम पर मंगल ग्रह पर क्रेटर का नाम रखा गया। देखिए, अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने 2021 में मंगल ग्रह पर थॉरिस ज्वालामुखी क्षेत्र में 3 नए क्रेटर लाल, मुरसान और हिल्सा, हिल्सा जो है ये बिहार से है, तो लाल, मुरसान और हिल्सा खोजे थे। हिल्सा का नाम बिहार के नालंदा जिले के कस्बे के नाम पर रखा गया है। हिल्सा PRL के वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव रंजन भारती का जन्म स्थान है, जो मंगल ग्रह पर इन नए क्रेटरों की खोज करने वाली टीम का हिस्सा थे। सामाजिक उद्यमी शरद विवेक सागर को विश्व आर्थिक मंच 2024 द्वारा 2024 यंग ग्लोबल लीडर से नामित किया गया है या सम्मानित किया गया है। ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार घनत्व में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। बिहार का दूरसंचार घनत्व 56.6% है। पटना की 15 वर्षीय तनिष्का शर्मा ने हाल ही में जयपुर में आयोजित मिस टीना दीवा 2024 सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस टीन अर्थ इंडिया का खिताब जीता है। बिहार सरकार ने जलवायु लचीला और कम कार्बन विकास पथ नामक एक महत्वाकांक्षी रणनीति विकास परियोजना के माध्यम से 2070 तक शुद्ध शून्य हासिल करने के साथ साथ अपने लोगों और प्रणालियों की जलवायु लचीलापन बनाने की यात्रा शुरू की है। बिहार जलवायु लचीला और कम कार्बन विकास पथ विकसित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया, जो एशिया में अपनी तरह का पहला केंद्र है। फूल बहादुर ये एक मगही उपन्यास है, ध्यान रखिएगा। फूल बहादुर पहला मगही उपन्यास है जिसे मूल रूप से जयनाथ पति ने 1928 में लिखा था। जयनाथ पति ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद अभय कुमार द्वारा किया गया और मार्च 2024 में डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में इसका विमोचन किया गया, इसके अंग्रेजी अनुवाद का। पद्मश्री पुरस्कार समेत बिहार के प्रसिद्ध कारीगर कपिल देव प्रसाद का निधन हो गया। 2023 में उन्हें 52 बूटी साड़ियों की बुनाई में उनके असाधारण कौशल के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया था। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दिल्ली को सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाली राजधानी बताया गया, जबकि बिहार का बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र रहा है। अब बात कर लेते हैं, बिहार में पहले एक रामसर स्थल था, अब यहाँ पे 3 हो गए हैं, 2 अन्य जोड़े गए हैं। देखिए, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने रामसर सम्मेलन के तहत बिहार में नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों ही कहाँ पे है? जमुई जिला में है। नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्यों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया। दोनों ही मानव निर्मित है और बिहार के जमुई जिला के झाझा वन क्षेत्र में स्थित है। बिहार के जमुई जिले में 791 हेक्टेयर में फैली नागा आर्द्रभूमि क्षेत्र नागी नदी पर बांध बना करके बनाया गया एक मानव निर्मित स्थल है। नागी जो आर्द्रभूमि क्षेत्र है, नागी पक्षी अभ्यारण्य को 1984 में स्थानीय स्तर पर एक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई थी। नकटी वेटलैंड को 1984 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तो दोनों को पक्षी अभ्यारण्य जो है 1984 में घोषित किया गया था। अभ्यारण्य में गंगा के मैदान पर रेड क्रेस्टेड पोचार्ड ये पक्षी है, पक्षी की सबसे ज़्यादा आबादी पाई जाती है। बिहार में 3 रामसर स्थल हैं। पहला जो था वो बेगूसराय जिले में कांवर झील था, जिसे 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। और ये दोनों कहाँ पे? जमुई जिले में। बिहार का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र काम करने को तैयार है। यह रोहतास जिले में स्थित है। कहाँ पे? रोहतास जिले में। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को संयुक्त अरब अमीरात UAE द्वारा प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा प्रदान किया गया, जिससे वे शाहरुख खान और जैसी प्रतिष्ठित भारतीय हस्तियों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। बिहार सरकार ने राज्य में वायु गुणवत्ता में सुधार और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने 6 शहरों, अब ये 6 शहर कौन से हैं? महत्वपूर्ण हैं। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया के लिए PM ई बस सेवा योजना के तहत 400 इलेक्ट्रिक वाहन चलाने का फैसला किया है। 400 इलेक्ट्रिक बस। तो देखिए, ये जो 6 जिले हैं, इनमें से आप पटना और पूर्णिया को निकाल दीजिए तो ये जो बाकी 4 हैं, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, यहाँ पर आपको मेट्रो के लिए भी क्या किया गया है? अनुमति दी गई है। मतलब यहाँ पे ही मेट्रो बनने का काम प्रारंभ होना है। अगला है द्रौपदी मुर्मू बिहार आने वाली देश की 6ठी राष्ट्रपति हैं। वे 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक
अक्टूबर 2023 तक बिहार के दौरे पर रहीं। राष्ट्रपति ने 18 अक्टूबर को पटना के बाबू सभागार में बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया। कृषि रोड मैप का उद्घाटन करने वाली वे तीसरी राष्ट्रपति हैं। इससे पहले दूसरे किसी रोड मैप का उद्घाटन प्रणब मुखर्जी और तीसरे का जो है उद्घाटन रामनाथ कोविंद जी ने किया था। किशनगंज की सामाजिक कार्यकर्ता रोशनी परवीन ने, नाम याद रखिएगा, किशनगंज की सामाजिक कार्यकर्ता रोशनी परवीन ने 16 नवंबर को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित होने वाले विश्व युवा सम्मेलन 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मुजफ्फरपुर जिले के महवल में लेदर पार्क की स्थापना की जाएगी। यह बिहार का पहला संगठित लेदर पार्क होगा। कहाँ पे स्थापित हो रहा है? मुजफ्फरपुर जिले के महवल में। केंद्र सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रमाणन के मामले में बिहार जो है पहले स्थान पर है। महत्वपूर्ण है। बिहार में लुप्त प्राय गिद्धों के संरक्षण के लिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में है, गिद्ध संरक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। बिहार सरकार ने समस्तीपुर जिले में बागमती शांतिधार बूढ़ी गंडक लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। कहां पे? समस्तीपुर जिले में बागमती शांतिधार बूढ़ी गंडक लिंक परियोजना। सीतामढ़ी डुमरा प्रखंड के राघोपुर बखरी गांव में विश्व की सबसे ऊंची माता सीता की प्रतिमा 251 मीटर स्थापित की जाएगी। कहां पर? सीतामढ़ी जो जिला है, सीतामढ़ी डुमरा प्रखंड के राघोपुर बखरी गांव में। पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना और प्रसाद योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। अब यहाँ पे बिहार और उनके लेखकों से संबंधित पुस्तकों के बारे में बात कर लेते हैं। एक है मोदी गीतमाला, ये इसके लेखक के संपादक कौन है? संजय चिशियार। देश प्रदेश अशोक कुमार सिन्हा। फणीश्वर नाथ रेणु 100 साल विश्व विधान परिषद साझे द्वारा संपादित है। इसे नीतीश कुमार द्वारा इसका क्या किया गया है? लोकार्पण किया गया है या जारी किया गया है। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर अभय कुमार। बिहार दैट वाज एंड नाउ रघुराय मूसा राय हैं। सफेद चादर बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने जारी किया है। भारत के 75 महान क्रांतिकारी डॉक्टर भीम सिंह। महान कर्मयोगी कर्पूरी ठाकुर डॉक्टर भीम सिंह। लोकतंत्र के पहरुआ वरिष्ठ नारायण सिंह के लेखों और भाषणों पर आधारित है। नीम का शहद डॉक्टर राजवर्धन आजाद। सदान संस्मरण केदारनाथ पांडे द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण भाषणों का संग्रह है ये। नालंदा अंटिल वी मीट अगेन गौतम बोरा की पुस्तक है। फूल बहादुर महत्वपूर्ण है क्योंकि अभय कुमार द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित पहला मगही उपन्यास है ये। ठीक है, इसका अभय कुमार ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। बिखरे पुष्प ममता मल्होत्रा। संसद में नीतीश कुमार जग नारायण यादव हैं। अंतरंग दोस्तों की नजर में नीतीश कुमार उदय कुमार। अब बिहार संबंधित ऐसे व्यक्ति जिनका निधन हुआ उनके बारे में बात करें। शारदा सिन्हा। लोक गायिका शारदा सिन्हा का 5 नवंबर 2024 को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल जिला के हुलास गांव में हुआ था। वह मैथिली, भोजपुरी, मगही, संस्कृत और हिंदी में अपने शानदार गायन के लिए जानी जाती रही हैं। वह बिहार कोकिला के नाम से लोकप्रिय थी। उन्हें 2018 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1991 में उन्हें चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बिंदेश्वरी पाठक यह बिहार के वैशाली जिले से थे। भारत में सार्वजनिक शौचालय प्रणाली शुरू करने के लिए 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन स्थापित की। 2024 का जो पद्मश्री दिया गया है उसमें से जो पद्म विभूषण मरणोपरांत इन्हें दिया गया है। डॉक्टर कमलकांत झा। कहानी संग्रह गाछ रूसल आछी के लिए मैथिली साहित्यकार को साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया। सुब्रत राय इन्होंने 1978 में 2000 की मामूली शुरुआती पूंजी के साथ सहारा इंडिया परिवार की स्थापना की थी सुब्रत राय का भी मृत्यु हुआ। सुब्रत राय का जन्म 1948 बिहार के अररिया जिले में हुआ था। सुशील कुमार मोदी ये बिहार से राज्यसभा के सांसद थे। 2005 से 2013 और 2017 से 2020 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी रहे। उषा किरण खान यह एक भारतीय लेखिका थी जिन्होंने हिंदी और मैथिली भाषाओं में काम किया। उषा किरण खान उन्होंने मैथिली उपन्यास भामती एक अविस्मरणीय प्रेम कथा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। उषा किरण खान ने और साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सेवा के लिए 2015 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पंडित अभय नारायण मलिक दरभंगा के निवासी रहे हैं। प्रमुख ध्रुपद गायक रहे हैं और कालिदास सम्मान से सम्मानित व्यक्ति रहे हैं। गोदावरी दत्त मिथिला पेंटिंग आर्टिस्ट रही हैं। 2019 में पद्मश्री से सम्मानित थी और शिल्प गुरु सम्मान 2006 से सम्मानित थी। पंडित राम कुमार मलिक
दरभंगा घराने के द्रुपद गायक पद्मश्री 2024 से सम्मानित हुए। 18वीं लोकसभा चुनाव और बिहार को थोड़ा सा देख लेते हैं। बिहार में 2024 के आम चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में संपन्न हुए, जिसमें 40 सदस्यों का चुनाव किया गया जो 18वीं लोकसभा का हिस्सा होंगे। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के साथ बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य था जहां पे 2024 के भारतीय आम चुनाव जो सभी 7 चरणों में हुए थे। यहाँ पे देखिए, पहला चरण जो है 19 अप्रैल को हुआ, दूसरा चरण 26 अप्रैल को, तीसरा 7 मई, चौथा 13 मई, पांचवा 20 मई, छठा 25 मई, सातवां 1 जून को। तो किस चरण में कौन से जिले में हो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। सभी 7 चरणों के नतीजे जो है 4 जून 2024 को घोषित किए गए। इसमें भाजपा ने 12 सीटें जीती 40 सीटों में से, जबकि उसके सहयोगी जेडीयू ने 12 सीटें, एनडीए की और सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 5 सीटें, आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने 3 सीटें, ठीक है, कांग्रेस ने 3 सीटें जीती हैं, और सीपीआई एमएलएल ने 2 सीटें, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर ने 1 और निर्दलीय उम्मीदवार ने 1 सीटें पुड़िया से जीते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। बिहार के सभी चरणों में कुल मतदान 56.18% हुआ है। 56.18% हुआ है। एक सेकंड, यहां ध्यान रखिएगा, जो निर्दलीय सीट जीती है वो किसने जीती? पप्पू यादव ने जीती है। तो नोटा का विकल्प चुनने वाले मतदाताओं का प्रतिशत जो है 2.08% है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि पूरे भारत में जो चुनाव हुए हैं सबसे कम परसेंटेज जो रहा है वो बिहार का रहा है, 56.18%। ठीक है, सबसे अधिक लक्षद्वीप का रहा है। चुनाव जीतने वाले एकमात्र निर्दलीय उम्मीदवार पुड़िया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव रहे। सबसे अधिक मतों के अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार राजभूषण चौधरी रहे, और सबसे कम अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार राजीव प्रताप रूड़ी रहे। बिहार से निर्वाचित महिला सांसद जो हैं ये आपकी कितनी हैं? 5 हैं। बीड़ा देवी वैशाली से, लवली आनंद शिवहर से, संभवी चौधरी समस्तीपुर से, विजय लक्ष्मी कुशवाहा सीवान से और मीसा भारती पाटलिपुत्र से। ये 5 नाम याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बीड़ा देवी वैशाली से हैं, लवली आनंद शिवहर से, संभवी चौधरी समस्तीपुर, विजय लक्ष्मी कुशवाहा सीवान से और मीसा भारती पाटलिपुत्र से हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने ये बिहार के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।